अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। एक ख़ूबसूरत सा माहौल हमेशा मेरी कमज़ोरी रही है, और जो बाहर मुल्क में बैठे इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो भी अपने इस कल्चर को, अपने इस देहात के माहौल को ज़रूर मिस कर रहे होंगे, स्पेशली बाहर मुल्क में। मैं भी जब यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स के लिए आता हूँ तो ढूंढता हूँ ऐसी जगह जहाँ पे सुकून हो, परिंदों की आवाज़ें आ रही हों जो इस वक्त भी आपको सुनाई दे रही हैं, चहचहाट है परिंदों की, वो इन दरख्तों पे खुश हो रहे हैं। और मेरी जो हमेशा से कमज़ोरी रही है ऐसे माहौल पे कि मैं चारपाई डालूं और यहाँ पे लंबी तान के सो जाऊं। यहाँ पे सुकून ही सुकून है, लोगों में प्यार ही प्यार है। वो गाड़ियों के हारन, वो शोर, वो शराबा, वो दमकती चमकती लाइट्स, वो शहर की रोशनियाँ, वो छोड़ने के बाद जब इंसान यहाँ पहुँचता है तो यकीन मानिए उसका यहाँ पे जितना टाइम गुजरता है वो बहुत ही पुरसकून होता है। तो आज भी मुझे इस माहौल में बहुत अच्छा लग रहा है। दो शहज़ादे मेरे इस वक्त बैठे हैं, तीसरा आ रहा है। अरसलान हाशिर है, कवि बाबा हैं और अनस मलिक आने लगे। हम चारों इकट्ठे हमेशा यहाँ पे घूमते रहते हैं हर वक्त। दिन के टाइम जाते हैं हम लोग, रैकी करके आते हैं, यानी कि लोकेशन राज के लिए जो होती है वो देख के आते हैं, और उसके बाद रात को जाके इजाज़त लेके उनसे फिर हम वहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं। सिलसिला रिकॉर्डिंग का जारी है, एज़ लाइव जो है वो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। और जो दो कैमरों के साथ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, जिस पे एक पे अरसलान हाशिर, दूसरे पे अनस मलिक होते हैं, वो दोनों कैमरामैन और बैकअप टीम जिसमें साथ होती है, वो फिर मैं लाहौर पहुंचूंगा तो एडिट करके एक एक करके आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा। इस हफ्ते जो आप लोगों ने पोस्टमार्टम वाला देखा वो आप लोगों की ही ख्वाहिश पे कि दोबारा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें। सो डॉक्टर साहब से मैंने इंटरव्यू के लिए टाइम लिया है, वो मखलूक हमसे क्या कहना चाहती है, क्या उसने मैसेज दिया, आया वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहती थी इसलिए माइक ख़राब किया उसने, या माइक खुद से ख़राब हुआ, क्योंकि बाद में मैंने माइक लगा के 3-4 बड़ी वीडियोस बनाई, उसमें माइक ने प्रॉब्लम नहीं किया। तो समझ यही आई, या तो मखलूक रब्ता ज़रूर करना चाह रही थी लेकिन अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं कराना चाह रही थी। तो यही फ़ैसला किया कि हम वहाँ पे दोबारा प्रोग्राम करने जा रहे हैं दो कैमरों के साथ। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब का साथ लेके एक बड़ा प्रोग्राम होगा, और वो क्यों बेचैन है, वो लाश, वो पोस्टमार्टम, ऐसा क्या राज है, उससे पर्दा उठाएंगे। लेकिन इसको मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा, एज़ लाइव जिस तरह दिखाता हूँ वो नहीं दिखाऊंगा। इंशाल्लाह एडिट करके लाहौर जाके आपको शो दिखाऊंगा। सो आज की स्टोरी जो मैं आपके सुनाने जा रहा हूँ, मुझे आसफ़ा ने डेनमार्क से भेजी है। उनका ताल्लुक गुजरांवाला शहर से है लेकिन वो इस वक्त डेनमार्क में है। ये एक सच्ची कहानी है जो उनकी वालदा के साथ बीती। उनकी वालदा का ताल्लुक जट फैमिली से था। साहिवाल के साथ एक छोटा सा गांव था जहां पे वो रहती थी। उनकी आंखों देखी एक सच्ची कहानी है जो उन्होंने अपनी बेटी आसफ़ा को सुनाई। आसफ़ा की वालदा जिनका ताल्लुक साहिवाल से था, वो शादी करके गुजरांवाला में आ गई थी। राजपूत फैमिली में उनकी शादी हुई और ज़िंदगी का बाकी अरसा उन्हें 40 साल तकरीबन वहीं पे गुजारा। अब वो अल्लाह ताला के पास जा चुकी हैं। हर शख्स ने अल्लाह ताला के पास जाना है। सो मैं दिल से दुआ करता हूँ मेरी उस बहन के लिए, माँ के लिए, अल्लाह ताला उसको तमाम अगर जाने अनजाने में जो भी गुनाह हुए हैं इंसान से, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। सो आज की कहानी आसफ़ा की ज़बानी उनकी आसफ़ा को उनकी माँ ने सुनाई थी। अच्छा, जब मैं कहानी सुनाता हूँ तो उसका जो सीक्वेंस होता है मैं खुद से भी थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ, अपनी तरफ से ऐड नहीं करता, लेकिन सीक्वेंस इसलिए आगे पीछे करता हूँ कि सुनने वाले को कहानी एक सीक्वेंस से महसूस हो। सुनाने वाला थोड़ा सा आगे पीछे करके सुनाता है, उसी अंदाज में सुनाऊँगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आगे पीछे खुद से करता हूँ। होती वही लफ्ज़ ब लफ्ज़ है जो अगले ने कहा होता है। साहिवाल से आगे एक छोटा सा गाँव जहाँ पे सुगरा माई, ये सारे किरदार, सिर्फ नाम आसफ़ा असली है, बाकी सारे किरदार, सुनाने वाली का नाम असली है, बाकी सारे किरदार फ़र्ज़ी हैं, नाम फ़र्ज़ी हैं जो मैं रखने जा रहा हूँ। छोटे से उस गांव के अंदर सुगरा माई, जो पहले सुगरा बीबी थी, शादी के बाद सुगरा माई कहलाई, एक छोटे से कच्चे से घर के अंदर रहती थी। वो और उसका शौहर उसका नाई का काम करता था। उस दौर में नाई की एक गठड़ी होती थी, एक बॉक्स सा होता था पुराना सा, जिसके अंदर वो अपनी शेविंग का सामान, कटिंग का सामान, तमाम चीज़ें उस बॉक्स के अंदर रखता था। और वो चलती फिरती शॉप होती थी, जहाँ उसको आवाज़ दे दी जाती तो वो वहीं पे ही बैठ के ज़मीन पे चारपाई पे बैठ के बाल भी काटता, शेव भी करता। सुगरा माई और उसके शौहर का गुज़र बसर इतना ही हो पा रहा था कि रोटी उनको नसीब हो जाती, कुछ ज़्यादा इनकम नहीं होती थी उस काम से। कोई दाने दे देता, कोई
गंदम कुछ खाने पीने को भी दे देता था और कोई लोग कुछ पैसे भी दे देते। तो अल्लाह का शुक्र अदा करके दोनों मियाँ बीवी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक बड़ा सा उनके पास घर था जो 2 कमरों पे मुहित था। उन 2 कमरों से आगे एक बहुत बड़ा सहन था, कच्चा घर था, दोनों कमरे भी कच्चे थे और उसकी दीवारें भी कच्ची थी और दूसरे कोने पे वॉशरूम टाइप बना हुआ था। क्या शायद नहीं था वॉशरूम, उन्होंने भी मेंशन नहीं किया। लेकिन एक चीज़ जो वहाँ पे थी, उस घर के अंदर मौजूद एक बहुत बड़ा घना बेरी का दरख्त था जो उस घर के अंदर मौजूद था। सहन उसका तकरीबन कोई 15 यूँ कह लीजिए वो 1 कनाल 1.5 कनाल का घर था। गरीब ज़रूर थे, लेकिन ये उन दिनों की बात है 60-70 साल पहले, जब लोगों के पास घर तो बड़े बड़े होते थे लेकिन इन चीज़ों की परवाह नहीं होती थी, लेकिन वो कच्चे होते थे। सुगरा माई का जो शौहर था, उसको शायद वालिदैन से वो घर मिल गया था, पढ़ लिख नहीं सका था वो, इसलिए नाई का काम करता था और उस घर में उनका गुजर बसर होता। शादी के कुछ अर्से बाद अल्लाह ताला ने सुगरा माई को एक औलाद, एक बेटा अता किया। उन्होंने उसका नाम करमदीन रखा, जिसको बाहर वाले करमू करमू कह के पुकारते। सिर्फ माँ ही थी जो उसको करमदीन कहती, बाहर सब उसको करमू करमू पुकारते। करमू की कुछ ही पैदाइश के बाद बाप इस दुनिया से चल बसा। जिस वक्त बाप इस दुनिया से गया तो उस वक्त करमू काफ़ी छोटा था, वो तकरीबन कोई 12-15 साल का लड़का था। अब घर में गुज़र बसर का कोई ज़रिया नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था, क्योंकि जो कमा के लाता था वो अब इस दुनिया से जा चुका था। सुगरा माई ने जो कुछ जमा पूंजी जमा कर रखी थी, वो थोड़े से ही पैसे थे जो उसके पास। तो उसने कहा, बेटा अब मजबूरी है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तुम्हें अपने बाप के कारोबार को, उस काम को संभालना पड़ेगा जो वो नाई का काम था। सो माँ ने करमू को उसी देहात में एक ओपन एयर शॉप बना के दी। ओपन एयर शॉप से मुराद आज भी यहाँ पे है, जहाँ से मैं गुजर के आया हूँ, एक छोटा सा देहात है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। एक लाहौर जैसे बड़े शहर में भी कहीं कहीं है, मैंने वहाँ पे भी देखा है। लाहौर में एक कुर्सी रखी होती है और उस कुर्सी के सामने एक शीशा रखा होता है इतना बड़ा सा, और एक साइड पे संदूक सी रखी होती है। उस संदूक के अंदर उनका सामान होता है। दुकान कैसे खोलते हैं, एक दरख्त होता है जिसकी छाँव के नीचे उन्होंने अपनी ये दुकान सी बनाई होती है कि सामने शीशा लटकाया होता है दरख्त के साथ और सामने एक कुर्सी पड़ी होती है, एक अदद तौलिया होता है और वो एक बॉक्स, पुराना सा बॉक्स जिसमें उसका सामान था। करमू का जो बाप का बॉक्स था वो उसने उसी दुकान पे रखा, सामने एक शीशा लटकाया, कुर्सी पुरानी ख़रीद के माँ ने उसको दे दी। उस बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता काम सीखना शुरू भी किया और करना शुरू भी कर दिया। बाप को करता हुआ देखता तो था ही, अंदाज़ा तो उसको था ही। तो कोई भी गाहक आता वो उसको उस कुर्सी पे बिठाता, तौलिया उसके कंधे पे रखता, उसकी दाढ़ी भी बनाता और उसके बाल भी बनाता। आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ ठीक होने लगा, यहाँ तक कि घर के अंदर थोड़े थोड़े पैसे आने शुरू हो गए, जहाँ पे नौबत फाकों तक जा रही थी। जब घर में आमदनी शुरू हुई तो सुगरा माई, जो पहले ही बहुत दुखी थी, अपने शौहर के जाने पर उदास थी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, चलो खुदा ने एक बेटा तो दिया जो अब कमा के दे रहा है। ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, जिनका नाम आसफ़ा है, इस वक्त डेनमार्क में है, उनकी वालदा उस वक्त उसी गांव में ही रहती थी, जिनका मैंने शुरू में बताया कि वो शादी होकर गुजरांवाले में आई थी। उस वक्त उनकी उम्र कोई 14-15 साल थी। वो पढ़ने के लिए जाया करती थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, बहुत ही अच्छी लाइफ थी जो गुजर रही थी। एक दिन वो अपने स्कूल से वापस आ रही थी कि वो देखती हैं कि कुछ लोग भाग रहे हैं। उसको समझ नहीं आई कि क्यों भाग रहे हैं, रीज़न क्या है। वो भी पीछे भागना शुरू हो गई। लोगों से पूछा भी कि क्या हुआ है, लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि क्या हुआ है। तो वहीं पे ही आसफ़ा की माँ ने भी सुना, जो उसके कानों तक खबर पहुंची वो ये थी कि करमू रूटीन की तरह अपनी दुकान पे पहुंचा, ग्राहकों का इंतज़ार कर रहा था और एक शख्स आया। उसने आके करमू से कहा, मेरी शेव बना दो। वो शख्स कुर्सी पे बैठा, करमू ने तौलिया उसके आगे फैलाया और उसकी शेव करनी शुरू कर दी। लेकिन एक बात जो अजीब व गरीब थी, उस शख्स ने महसूस की कि करमू अजीब सा हुआ था।
उसकी आंखें कुछ अजीब सी थी, हाथ उसके मुड़े तुड़े से थे। वो पकड़ तो रहा था, तौलिया डाल भी यहाँ पे उसके सीने पे रहा था, लेकिन हाथ उसके ऐसे मुड़े तुड़े से थे, आंखें उसकी अजीब सी थी। वो सामान पकड़ते हुए रखते हुए कुछ अजीब सा हुआ था। उस शख्स ने इस बात को महसूस भी किया और वो कर्मों से पूछने ही वाला था क्या हुआ है, और उसने पूछा कर्मों से, तो कर्मों आगे से खामोश रहा। उन मुड़े तुड़े हाथों के साथ उसने उसके शेविंग का जो भी सामान था वो लगाया, वो साबुन या जो भी झाग बनाने के लिए था वो लगाया, और उसने अपने हाथ में जब उस्तरा पकड़ा तो उसका हाथ कांप रहा था। उस दौर में जो उस्तरा होता था उसका ब्लेड नहीं होता था, वो एक ही लोहे का पीस होता था जिसके पीछे पकड़ने वाली जगह होती थी। वो उसको चमड़े के ऊपर इस तरह करके ऐसे चमड़े के ऊपर उसको तेज़ किया करते थे, या फिर उन्हें एक पत्थर का नीचे रखा होता था उसके ऊपर उस ब्लेड को तेज़ किया करते थे। उनमें ब्लेड नहीं डलता था, वो खुद बजाते खुद एक ब्लेड होता था लोहे का। जब उसने उसके चेहरे पे झाग बनाया तो थोड़ा सा ही उस तरह उसने चलाया तो एकदम उस शख्स ने महसूस किया अब उसका हाथ कांप रहा था कि दोबारा उसका हाथ उस तरह जिसमें उसने पकड़ा हुआ था वो हाथ उसके करीब आने लगा। तो वो शख्स भी घबराया कि ये क्या करने लगा है। तो एकदम से कर्मू अपनी जगह से उछला और उसके बाद उसने भागना शुरू कर दिया। वो शख्स जो पहले ही डरा बैठा था कर्मू को भागता देख के एकदम से खड़ा हुआ और उसने आवाज़ दी, कर्मू कर्मू कहाँ जा रहे हो? और एकदम से वो भी उसके पीछे भागना शुरू हो गया। जब वो शख्स उसके पीछे भागा तो बाकी भी ईद वाले जो साथ में खड़े देख रहे थे उन्हें पूछा क्या हुआ क्या हुआ? उन्होंने कहा पकड़ो कर्मू को, पकड़ो इसको, पता नहीं क्या हुआ है। वो सारे भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे भागना शुरू हो गए, यहाँ तक कि वो जो आसफा की वालदा वहाँ पे गुजर रही थी वो भी उन्हीं भागने वालों में शामिल हो गई। बच्ची सी भागना शुरू हो गई कि क्या हुआ है, मैं भी तो देखूं। यहाँ तक कि भागते भागते जब कर्मू काफ़ी दूर हो गया तो जो पीछे उसको पकड़ने वालों की तादाद थी वो भी अच्छी खासी बढ़ चुकी थी, और आगे कुछ नौजवान खड़े हुए थे। जो पीछे वालों ने आवाज़ दी कि आ रहा है, पकड़ो इसको, कर्मू को पकड़ लो। तो 3 से 4 नौजवान जो आगे खड़े हुए थे उन्होंने फौरी तौर पे कर्मू को पकड़ लिया, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे जिसको वो पकड़ने जा रहे हैं वो कर्मू नहीं, कोई और ही ताकतवर चीज़ है। कर्मू ने एक एक ऐसे हाथ मारा और उन हटे कटे सेहतमंद नौजवान, जो एक ही काफ़ी था कर्मू के लिए, अगर पकड़ लेता तो कर्मू हिल ना सकता, लेकिन एक कमज़ोर सा लागर सा लड़का जिसने ऐसे अपने हाथ मारे तो उन चारों को उसने गिराया और भागना शुरू कर दिया। जब वो ज़मीन पे गिरे हुए पड़े हुए थे लोग उनके पास आए, उन्होंने कहा पकड़ा क्यों नहीं? उन्होंने कहा वो कर्मू नहीं था। तो उन्होंने कहा कौन था? उसने कहा वो कोई बहुत ही ताकतवर था, उसने हमें इतने ज़ोर से धक्का दिया है कि हम ज़मीन पर उड़ते हुए जाके गिरे हैं। लोग फिर उसके पीछे भागना शुरू हो गए और वो चारों डर के वहीं रुक गए, वो पीछे नहीं गए। भागते भागते उस कर्मू ने जिसके हाथ में ब्लेड था उसने पानी के अंदर छलांग लगा दी, जो नहर बह रही थी वहाँ पे। अब वो सारे उसको कह रहे हैं कर्मू बाहर निकलो, तुम्हें हुआ क्या है? उस दौर में स्पेशली देहातों में इतना दुख और सुख, जब भी किसी के यहाँ परेशानी होती सब उसकी परेशानी मालूम करने के लिए पूछते। खुशी होती तो उन दिनों में लोग खुशी में भी स्पेशली देहात में शामिल होते थे। आज भी ये कल्चर जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे भी मौजूद है, खुशी में और गमी में सब शिरकत करते हैं। तो वो एक गमी का टाइम चल रहा था, एक दुख भरा का टाइम चल रहा था कि एक बच्चा उस तरह लेके भाग रहा था और पीछे पीछे लोग थे, या अल्लाह इसको क्या हुआ है। तो बाकी भी जो सुनते गए जमा होते गए, यहाँ तक कि कर्मू वो जो एक बड़ी सी नहर के अंदर जिसमें उसने छलांग लगाई थी वो तैरता हुआ नहर की दूसरी साइड पे निकला। उस नहर के अंदर कुछ गाय भैंसें थी जो नहा रही थी, वो नहा के अभी ही कुछ देर पहले बाहर निकली थी। कर्मू सीधा एक भैंस के पास गया, गाय के पास, और उसने जो हाथ में उस्तरा पकड़ा हुआ था उसने उस गाय की गर्दन पे रखा और तेज़ी से उसको चलाना शुरू कर दिया। और उसने उस गाय को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ में उसका उस्तरा था। देखने वाली आंखें इस तरह खौफजदा हो गईं कि लागर से लड़के ने एक गाय को पकड़ा हुआ है और गाय हिल नहीं पा रही, वरना गाय भाग जाती, उसको उठा के फेंकती, दौड़ती, लेकिन ऐसा मजबूत हाथ उसको पड़ा हुआ था, गाय हिल नहीं सकी। और इतनी तेज़ी से उसने उसकी गर्दन पे उस्तरा फेरा कि गाय नीचे गिरी, तड़पना शुरू हुई और कुछ ही देर के बाद वहीं पे मर गई। और उसके बाद फिर से उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अब
वो जो सारे रुके हुए थे, इस इंतज़ार में थे कि ये जो इतनी तेज़ी से काफ़ी देर से दौड़ता फिर रहा है, किसी ना किसी तरीके हम इसको पकड़ लें। जिस तरह इसने गाय को मार के नुकसान कर दिया, कहीं ये और नुकसान ना कर दे, क्योंकि इस वक्त ये करमू नहीं है, ये करमदीन नहीं है, कोई और है। और कोई तकरीबन कहते हैं 2.5 से 3 घंटे के बाद आखिरकार लोग जमा हो के, वो भी थक चुका था शायद, उसको पकड़ने में कामयाब हो गए। और इस तरीके उसको सबने जाके जकड़ लिया कि वो कोशिश कर रहा था कि उनसे निकल जाए, लेकिन क्योंकि वो 4 बंदों को पहले ही हाथ मार के गिरा चुका था, तो सब अलर्ट थे कि इतना आसानी से इसको पकड़ना आसान नहीं है। इसलिए काफ़ी लोगों ने मिल के उसको पकड़ा और आखिर पकड़ने में कामयाब हो गए। अगला कदम जो उन्होंने उठाया, फ़ौरन रस्सियों के साथ उसके हाथ और पाँव बांध दिए और उस तरह उसके हाथ से छीन लिया। उस बांधे हुए करमदीन को कंधे पे उठाए, जो बहुत ही भारी हो चुका था, वो उसके घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया, माँ बाहर आई तो उन्होंने, माँ ने जब देखा लखते जिगर को इस तरह बंधा हुआ, तो वो एकदम से दहल के रह गई और पूछा क्या हुआ। तो उन सब ने कहा, ये करमू जो करमदीन तुम्हारा बेटा है, ये इस वक्त करमू या करमदीन नहीं है, ये कुछ और हो चुका है, जो इतना ताकतवर हो चुका है कि हमें नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है। एक बात बुज़ुर्ग ने आगे बढ़ के कही, इसके अंदर जिन का साया आ गया है। मैं उन 4 लड़कों से मिल के आ रहा हूँ, तफसीलन इंटरव्यू कर पूछ के आ रहा हूँ, तो उन्होंने बताया इसके अंदर इतनी ताकत थी कि इसने इस तरह हाथ मारा था तो वो चारों उड़ते हुए गए थे। ये कोई इंसान, एक बच्चा नहीं कर सकता, ये ताकतवर जिन का ही काम है जिसके अंदर आया हुआ है। उन्होंने जाके माँ के सामने ही उस बेरी के दरख्त के साथ उसको बांध दिया, क्योंकि वो जानते थे अगर इसको छोड़ा गया तो ये फिर नुकसान देगा। माँ बच्चे के पास गई और बच्चे की आंखों की कंडीशन देखते ही माँ समझ गई, जिसको मैं देख रही हूँ मेरा करमदीन नहीं है, ये मेरा करमू नहीं है। वाकई कहने वाले सही कह रहे हैं, ये कोई और है, इसके अंदर कोई और है। उसकी आंखें अजीब सी हो चुकी थी, लाल सुर्ख जलते हुए कोयलों की तरह बड़ी बड़ी आंखें, जिस तरह उनमें से आंखों में से खून टपक रहा हो। और वहीं पे आसफा की माँ ने भी जो बात देखी वो ये थी कि वो जो ज़बान बोल रहा था, ना ही वो अंग्रेज़ी थी, ना ही वो पश्तो थी, ना ही वो उर्दू थी, ना ही वो सराइकी थी, ना ही वो पंजाबी थी। वो एक अजीबो गरीब सी ज़बान थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। और सब इस बात पे हैरान थे कि इसने तो अपनी इस ज़बान के अलावा कभी बोला ही कुछ नहीं, लेकिन अब वो जो बोल रहा था वो किसी की समझ नहीं आ रहा था। वो मजमा जो उस गांव में, उस घर में जमा हो चुका था, उस बड़े से घर में जो कच्चा बना हुआ था जिसका बड़ा सा वो सहन सा था और उसमें बेरी के दरख्त से वो लड़का बंधा हुआ था, जिसको खबर पहुंचती गई गांव में, वो सब वहां पे देखने के लिए आते गए कि करमू जो है, करमू नहीं रहा, उसके अंदर कोई और जिन आ चुका है। फिर शाम हुई और आहिस्ता आहिस्ता सब अपने घरों में चले गए। माँ जो दुखी, परेशान और टेंशन में थी, टिकटिकी बांधे बेटे को देखी जा रही थी जो उसकी आंखों के सामने था, लेकिन वो था तो जिस्मानी तौर पे वही बेटा, लेकिन उस पे किसी और का कब्जा था। माँ बेटे के करीब गई, उसको पुकारा करमदीन करमदीन, लेकिन उसने माँ की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया, क्योंकि वो करमू होता तो देखता। वो अब भी कुछ ऐसा बोले जा रहा था जो समझ किसी को भी नहीं आता था। माँ को भी समझ नहीं आया। माँ ने बहुत कोशिश की अपने बेटे को मुखातिब कर सके, उससे बात कर सके, कुछ देख सके, लेकिन बेटा था कि कुछ भी माँ से बात करने को तैयार नहीं था। सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज बोल रहा था जो बहुत ही अजीबोगरीब सी थी। माँ ने सारी रात जाग के गुजारी, क्योंकि वो बहुत परेशान थी बच्चे की इस हालत को। एक ही तो उसका बच्चा था, शौहर चला गया था, उसकी कुल कायनात अब उसका बच्चा था, या वो माँ थी या वो बेटा था, और वो इस कंडीशन में था। एक बड़ा सा घर, कच्चा सा घर जिसका बड़ा सा सहन था, वहीं पे एक बेरी का दरख्त जिसके नीचे एक लड़का रात को बंधा हुआ था। एक बूढ़ी सी माँ वहीं पे लेटी उसको बैठी देख रही थी। वो क्या मंजर होगा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और उस बेरी के दरख्त के नीचे बंधा हुआ वो लड़का जो अभी भी किसी से मुसलसल कोई बात कर रहा था, कुछ कह रहा था। और सब गांव वाले जो कहते हुए वापस अपने घरों के चले गए थे कि ये करमदीन नहीं है, इसके अंदर कोई साया, कोई जिन आ गया है। तो माँ जानती थी ये जो शख्स, जो बेटा मेरा सामने बैठा हुआ है, मेरा बेटा नहीं है, इसके अंदर कोई जिन है। तो वो माँ डर भी रही थी और अपने बेटे को अकेला छोड़ने को तैयार भी नहीं थी। वो सामने बैठी उसको जाग रही थी, देख रही थी। सुबह हुई, फिर तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता उस घर में आना शुरू हो गए, उस माँ से पूछने के लिए कैसी हालत है करमदीन की। और माँ कहे मेरा बेटा वैसा का वैसा है,
ना वो कुछ खाता है, ना पीता है, ना मुझसे बात करता है, सिर्फ बोली जा रहा है कि ऐसी ज़बान जो किसी को समझ ही नहीं आती। जैसे जैसे लोग अंदर आते गए वैसे वैसे मशवरे भी देने शुरू हो गए। किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा ये कर लो, यहाँ तक कि सारा दिन चेमें गायें होती रहीं, आपस में मशवरे सलाह होते रही। सलाह मशवरों के बाद हल कोई भी ना निकला और आहिस्ता आहिस्ता मगरिब होने लगी, सब अपने अपने घरों को चले गए। अब माँ जो तड़प रही थी कि बेटे ने कल से कुछ भी नहीं खाया, जब सारे चले गए तो मगरिब के बाद देखा बेटा खामोश होकर बैठा हुआ है। माँ ने एक गिलास पानी का भरा और बेटे के पास लेके गई कि उसको पिला सके। वो टिकटिकी बांधे किसी और तरफ देखा रहा था। माँ ने वो गिलास उसके होंठों से लगाया तो उसने पानी ऐसे घटाघट पी गया कि एक ही सांस में गिलास में पानी पूरा पी गया। माँ समझी मेरा बेटा प्यासा है। माँ ने एक और गिलास भरा और उसके मुंह के होंठों के करीब जाके गिलास रखा ही था कि घटाघट इस तरह पी गया कि माँ डर गई, बेटे को इतनी प्यास लगी है। माँ ने एक बाल्टी, जो तकरीबन 3-4 किलो की एक बाल्टी होती है, इतनी सी वो बाल्टी पानी की भरी, उसकी होंठों के साथ लगाई। जो 2 गिलास पहले ही घटाघट पी चुका था वो पूरी बाल्टी ही पी गया। तो माँ और डर गई कि वाकई ये करम दीन है ही नहीं, जो 1 गिलास 2 गिलास से कभी ज़्यादा पी नहीं सकता, तो वो पूरी बाल्टी पी गया और अभी भी प्यासा था। माँ ने प्यार भरे लहजे में कहा मेरे बेटे को भूख भी लगी होगी, मैं अपने बेटे के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। लेकिन माँ अलर्ट हो चुकी थी, जो पानी इतना पी गया है वो खाना कितना खाएगा। तो माँ उसके लिए 3 रोटियां लेके आई, लेकिन वो रोटियां इस अंदाज में खा गया कि करम दिन ऐसे खा ही नहीं सकता था। अब घर में जितनी भी रोटियां थी माँ ने उसको दी और वो सारी खा गया। माँ होती है, माँ ने कहा मेरा बच्चा अब भी भूखा है, मैं अपने बच्चे को इस तरह नहीं छोड़ सकती कि मेरा बेटा भूख से मर जाए, कल से उसने नहीं खाया। माँ ने चावल बनाए और एक चावलों की परात, इतनी बड़ी परात, मट्टी की बनी हुई एक होता है बर्तन जिसको परात बोलते हैं, इतना बड़ा होता है वो पूरा भर के वो उसके पास लेके गई। तो वो करम दीन, वो करमों पूरी की पूरी परात खा गया। उसकी सेहत ऐसी थी, वो परात तो क्या, वो थोड़ी सी प्लेट में भी थोड़ी सी सालन या चावल खाता था, आज वो पूरी परात खा गया था, बाल्टी पानी की पी गया था। माँ को भी यकीन था कि ये मेरा करम दीन सिर्फ सामने है, अंदर कोई और है जो इतना भूखा प्यासा है, जो खाए जा रहा है। सुबह लोग आए तो माँ ने बताया कि इस तरह परात खा जाता है, रोटियां खा जाता है, पानी जितना भी पिलाओ पी जाता है, मेरे बेटे का कुछ हल करो, मेरा बेटे मर ना जाए। माँ थी, रो रही थी। तो वहाँ पे इस सियाने ने मशवरा दिया, 2-3 देहात छोड़ के वहाँ पे एक बुज़ुर्ग रहते हैं, आप लोग उनके पास जाएं, उनको राज़ी करें और उनको कहें वो आए और आके इसके अंदर जो जिन है, जो बहुत ही ताकतवर है, उसको निकालें। कुछ गांव के लोग, क्योंकि औरत बूढ़ी थी, मैंने कहा कि वो वक्त था मोहब्बतों भरा, जो दुख में भी शामिल होते थे और सुख में भी शामिल होते थे। वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते थे और ऐसा ही उन्होंने किया। खुद ही चल पड़े 3-4 लोग और उस बुज़ुर्ग के पास पहुँचे, उसकी जाके मिन्नत समाजत की कि आप हमारे साथ चलें और चल के इस मामले को देखें। एक बूढ़ी सी माँ है, एक ही बच्चा है उसका कमाने वाला, और उसके अंदर जिन आया हुआ है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बुज़ुर्ग रवाना हुए और जैसे ही उस घर के दरवाज़े के अंदर पहला कदम रखा तो वहीं पे रुक गए और कहा इस घर के अंदर जो भी है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि यहाँ पे दाखिल होते ही मुझे एहसास हो गया है कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो मेरे इल्म से भी बहुत ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर। खुद ब खुद वो बुज़ुर्ग चलते हुए उस बेरी के दरख्त के पास गए जहाँ पे करमू बैठा हुआ था। जाके करमू के पास खामोशी से बैठ गए और उसकी आंखों में देखते रहे, जो कोई और ज़बान बोल रहा था, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, कोई भी ज़बान नहीं थी, इंग्लिश, अजीब व गरीब ज़बान थी। वो उसको कुछ देर देखते रहे और उसके बाद उन्होंने आंखें बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो उन्होंने पढ़ाई शुरू की, वो जो अजीब व गरीब ज़बान बोल रहा था एकदम से खामोश हो गया। कुछ देर पढ़ते रहे और उसके बाद आंखें खोली और उससे पूछा क्या नाम है तेरा? तो उस जिन ने अपना नाम बताया। कहा क्यों इस बच्चे को पकड़ा हुआ है तूने? तो वो जिन बोला ये लड़का मेरे बेटे के ऊपर चढ़ गया था और इसके चढ़ने की वजह से मेरा बेटा दम घुटने से मर गया है, मैं इसलिए इसके अंदर आ गया हूँ, इसने मेरे बेटे को मारा है। तो बुजुर्ग बोले इसने जान के तो नहीं मारा, इसको तुम्हारा बेटा नज़र नहीं आया होगा इसलिए ये उसके ऊपर चढ़ गया, अगर इसको पता होता है उस साइड पे ना जाता तो तुम
इसको छोड़ दो। तो वो जिन बोला, इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बुजुर्ग बोले, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मजबूरन मुझे वो कदम उठाना पड़ेगा कि मैं तुम्हें भी नुकसान पहुंचाऊं। ऑलरेडी तुम्हारा बेटा मर चुका है, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें भी मार दूं। मैं तुम्हें यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें मारने पे मजबूर हूँगा। जिन बोला, ठीक है मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन आज नहीं, आज रात को मैं किसी भी लम्हे चला जाऊंगा। सुबह की किरणें, सुबह की रोशनी नहीं फैली होगी कि मैं जा चुका हूँगा। तो बुज़ुर्ग ने कहा, निशानी देकर जाओगे ताकि हमें पता लगे तुम चले गए। उसने कहा, ठीक है मैं निशानी भी देकर जाऊंगा। बुज़ुर्ग ने वादा लिया उससे कि अब तुम सुबह रोशनी होने से पहले निशानी देकर इस लड़के को छोड़ के चले जाओगे। उसने वादा किया और बुज़ुर्ग ने कहा, ठीक है मैं भी अब जा रहा हूँ, कल मैं आपके घर में वापस आऊँगा। ये जिन आपके सामने वादा कर चुका है, इसको छोड़ के भी जाएगा और निशानी भी देकर जाएगा। लेकिन पीर साहब, बुज़ुर्ग, अल्लाह के वो जो नेक वली थे, नेक बंदे थे, वो घबराए हुए भी थे। किसी ने पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? उसने कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उन्होंने कहा, क्या गड़बड़ लग रही है? उसने कहा, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, यकीन से इतना नहीं कह सकता, लेकिन इतना है कि कोई गड़बड़ है, कल बात क्लियर हो जाएगी। मैंने अभी जो महसूस किया है, मेरी जो इस जिन से बात हुई है, हम कलाम हुआ हूँ, उसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, अभी नहीं कल बताऊँगा। जो पहले ही जानते थे कि कर्मों के अंदर जिन है, अब वो हम कलाम भी हुआ था बुज़ुर्ग से, इसलिए सब इंतज़ार में थे कि आज कर्मों यहीं पे उस जिन के साथ आखिरी रात गुजारेगा और किसी पहर वो जिन एक निशानी देकर यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि बुज़ुर्ग ने बताया था बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जिन है। सब अपने अपने घरों को चले गए। एक माँ ही थी जो इंतज़ार में थी कि आज मेरे बेटे की आखिरी रात है। वो खुश थी इस बात पे कि आखिरी रात है मेरे बेटे की, कि मेरा बेटा आज ये जिन उसका जिस्म छोड़ देगा। आखिरी रात उस तकलीफ़ की है मेरे बेटे की, जो इस तकलीफ़ में है वो इस वक्त उस जिन की वजह से, तो ये तकलीफ़ से उसकी जान छूट जाएगी। कल मेरा बेटा नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज उसकी तकलीफ़ की आखिरी रात है। सब चले गए और माँ भी किसी लम्हे आंख लगाकर सो गई, यही दुआ करके कि या अल्लाह सुबह जब उठूँ तो मेरा बेटा बिल्कुल खैर व आफियत से हो। सब अपने अपने घरों को चले गए। रात का एक ख़ास पहर था कि चीखो पुकार की आवाज़ आई। घरों के साथ घर जुड़े हुए थे, वो आवाज़ दूर दूर तक गई। वो ऐसी भयानक चीखें थीं कि जिसने सुनी वो उठता गया, और रात को जैसे जैसे कोई उठता गया तो साथ वाले घरों में भी आवाज़ जानी शुरू हो गई, कोई उठ रहा है, कोई बोल रहा है। सारे एक दूसरे की तरफ देखने शुरू हो गए, क्या हो गया? उन्होंने कहा कि चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारे निकले, उठते गए और उस घर की तरफ गए जो कर्मों का घर था, जिसके पेड़ बेरी के दरख्त के साथ वो बंधा हुआ था। आसफा की माँ भी उन लोगों में शामिल थी जो उस घर के अंदर दाखिल हुई। दाखिल होते ही जो मंज़र उन लोगों की आंख ने देखा वो बहुत ही भयानक मंज़र था। उस घर के अंदर 2 बकरियां भी थीं जो शौहर की वफ़ात के बाद माँ ने बेटे की कमाई से, ओ जज़ाकल्लाह, लव यू कभी बाबा, थैंक यू सो मच, माँ ने कुछ 2 बकरियां भी पाल ली थी गुज़र बसर के लिए। पहली निगाह गांव वाले के अंदर जाते ही जिस चीज़ पे पड़ी तो वो दोनों बकरियां थीं जो मर चुकी थीं, मरी पड़ी हुई थी ज़मीन पे। और अगला मंज़र ये था कि जिस दरख्त से वो करमदीन बंधा हुआ था वो तकरीबन इतना मोटा, मेरे पीछे भी इस तरह के जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, कोई इतना मोटा, ये सामने भी एक लगा हुआ, इतना मोटा, वो इतना मोटा जो दरख्त था वो जड़ समेत ज़मीन से निकला हुआ था। उसकी जितनी जड़ें ज़मीन के अंदर गड़ी हुई थी वो सारी की सारी निकाल ली थी उस जिन ने, और उस पूरे दरख्त को उसने बाहर निकाल के फेंक दिया था। यहाँ तक कि वो जो कच्ची दीवार थी उस पर गिरा था, दीवार भी गिरी हुई थी, टूटी हुई थी, और वो दरख्त जड़ समेत ज़मीन से निकल के पड़ा हुआ था। बकरियां मर चुकी थी और जाते हुए वो जिन जो निशानी दे गया था बकरियों की सूरत में और दरख्त को जड़ से निकाल के गया था, तो वहीं पे एक मुर्दा जिस्म भी पड़ा हुआ था। वो कर्मों का था, वो उस करमदीन का था जो अपनी माँ का करमदीन था। उस माँ का करमदीन जो रात को ये सोचते हुए सोई थी कि आज मेरे बेटे की आखिरी रात है,
उसके दिमाग में ये था कि आखिरी रात इस तकलीफ़ की है जिससे वो निजात पालेगा, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी वाकई उसके बेटे की आज आखिरी रात है। उसको इस तकलीफ़ से भी निजात मिल जाएगी, लेकिन वो जान भी छोड़ देगा, वो रूह भी छोड़ देगा। वो जो जिस्म जिसके अंदर वो आज शैतान घुसा हुआ है, वो उस जिस्म से निकलेगा तो सही, लेकिन इस जिस्म को मुर्दा करके जाएगा। करमदीन मर चुका था। गांव वाले जिस बात को देख रहे थे वो ऐसी अजीबो गरीब ये थी कि वो लड़का जो उसको कल वो देख रहे थे बोलता हुआ, खाता पीता, आज मरा हुआ तो था, लेकिन खौफनाक बात ये थी वो इस तरह लगता था कि इसको मरे हुए कई दिन हो गए, जैसे सालों पहले वो मर गया था। उसकी स्किन, उसका जिस्म ऐसा अजीबो गरीब हो चुका था कि देखने वाले डर गए कि नहीं ये करमदीन नहीं है। चेहरा ज़रूर बताता है ये करमदीन है, लेकिन इसकी जिल्द जिस तरह की है, और मरे हुए बंदे को कोई 2 घंटे 3 घंटे गुजरे होंगे, लेकिन ये डेड बॉडी 2-3 घंटों की नहीं है। ये तो लगता है मरे हुए कई साल हो गए हैं, कई हफ्ते हो गए हैं, कई महीने हो गए हैं। और जो चीखों की आवाज़ थी वो उस माँ की थी। जब उस माँ को रोका गया, पूछा गया, जो धाड़ी मार रही थी कि तुम्हें कैसे पता लगा, तो वो धाड़ों मारते हुए, चीखते हुए, रोते चिल्लाते हुए बोली, ना बकरी की मरने की आवाज़ आई, ना दरख्त को बाहर से निकालने की आवाज़ आई, ना मेरे करमदीन के मरने की आवाज़ आई। इस खामोशी से वो शैतान ये सब कुछ करके गया है कि मैं सोई ही रही। जो इस उम्मीद पे सोई थी कि सुबह अपने बेटे से मिलूंगी, मेरा बेटा ठीक होगा, उसने कोई भी आवाज़ पैदा किए बगैर वो शैतान ये सब कुछ कर गया था। बकरियों को मार गया था, दरख्त को जड़ समेत उठा के फेंक गया था, और करमदीन के जिस्म को छोड़ तो गया था मुर्दा हालत में। माँ वज़ू करने के लिए उठी कि तहज्जुद पढ़ लूँ। जब तहज्जुद के लिए वो उठी तो बाहर ये मंज़र देख के हैरान रह गई कि बेटा ऐसे मरा पड़ा था जैसे मरे हुए कई महीने हो गए हों, और वो शैतान जा चुका था। सारा गांव जैसे जैसे सुनता गया, उठता गया, अफसुर्दा होकर अंदर आता गया, और करमू को देख के हैरान होते गए कि वो करमू, वो फरमाबरदार सा मासूम सा लड़का इस दुनिया से तो जा चुका था, लेकिन वो जाने वाला उसका ऐसा हुलिया बना के गया था जैसे ये लगता था कई सालों का मरा हुआ पड़ा हो। सुबह हुई, पीर साहब जो वादा करके गए थे वापस आए। जब उन्होंने ये सारा मंजर देखा तो उन्होंने, गांव वाले ने पूछा, पीर साहब कल आप परेशान भी थे, कुछ कह भी रहे थे कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कल बताऊंगा, ये क्या हुआ है? तो वो बोले, मैं जब इस जिन से, इस शैतान से मुखातिब था और इससे वादा ले रहा था और इससे बात कर रहा था कि निशानी देकर जाना, मैं उस वक्त एक बात पे जो मैं कल कह के गया था, गड़बड़ाया हुआ था। ये जो एक बात जो मुझे चुभ रही थी वो ये थी, जो लड़का मेरे सामने बैठा हुआ था ये मुर्दा था, जो मुझसे बात कर रहा था वो जिन बात कर रहा था। उसने इस मुर्दा जिस्म को वक्ती तौर के लिए ज़िंदा रखा हुआ था, असल में वो जिन कर्मों को मार चुका था। क्या हाल है अनस? अल्लाह का शुक्र। वो इस करमदीन को कल जब मुझसे बात कर रहा था तो वो जिन पहले ही उसको मार चुका था, अब उसके अंदर जो था वो सिर्फ वही शैतान, वही जिन था। करमू तो कब का मर चुका था। तो कल मैं गड़बड़ाया इसी बात पे था कि ये निकल तो जाएगा, लेकिन करमू मुझे पता था कि ज़िंदा है ही नहीं। तो मैं अगर उस वक्त कह देता कि करमू ज़िंदा नहीं है, ये जिन उसके अंदर से बोल रहा है, करमू तो कब का मर चुका है, तो मेरी एक उम्मीद थी कि शायद ऐसा ना हो, तो इसलिए मैंने कल की बात की थी। आज वो बात क्लियर होगी, करमू को वो कब का मार चुका था। और देखने वाली आंखों ने भी देखा करमू मरा हुआ इस तरह पड़ा था। जब वो जिन छोड़ के गया करमू को, तो सब ने आंखों से देखा कि करमू कब का मरा हुआ था। 1-2 घंटे 4 घंटे पहले का मरा हुआ नहीं था। लगता था करमू को देखे उसको मरे हुए कई हफ्ते, कई महीने गुजर गए हैं। पीर साहब बोले, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये खबीस जाते हुए जानवर भी मार जाएगा, दरख्त भी उखाड़ जाएगा। करमू तो था ही मरा हुआ, उसके अंदर वो ज़िंदा था। क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो सकता था, जो जाने वाला था वो जा चुका था। करमू की रूह भी कब की परवाज़ कर चुकी थी, और वो शैतान भी अपनी शैतानी दिखा के जा चुका था। शायद वो अपने उस बच्चे का बदला लेके जा चुका था जो करमू से सरजद हुआ था। क्योंकि करमू एक इंसान था, उसने देखा नहीं था कि कहाँ पे उसके बच्चे हैं, उसने पाँव रख दिया था, और उस शैतान ने उसका बदला लेने के लिए, अपने बच्चे का बदला लेने के लिए उसने करमदीन को मार दिया था। यानी इस दफ़ा जो पोस्टमार्टम वाला भी प्रोग्राम किया है, वहाँ पे भी कोई एक लाश का जिक्र है
पोस्टमार्टम का जो जिक्र है वो सारा कुछ मैं इंशाल्लाह दोबारा रिकॉर्ड भी करने जा रहा हूँ। कल या आज रिकॉर्ड करूँगा, कल रिकॉर्ड करूँगा और उसको आपको एडिट करके दिखाऊँगा। अब बग़ैर एडिट के नहीं दिखाऊँगा, कोशिश करूँगा 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग करूँ। अनस मलिक और अरसलान हाशिर दोनों कैमरे पे होंगे, 4-5 घंटे की हम रिकॉर्डिंग करेंगे और जब तक वो हमजाद रिलैक्स है कि मुतमईन हो के यहाँ से चला नहीं जाएगा, हम तब तक वहाँ पे भरपूर अपनी कोशिश करेंगे कि उसकी हेल्प कर सकें, क्योंकि उसने हेल्प मांगी है डॉक्टर से, डॉक्टर ने हमसे हेल्प मांगी है। और जब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो उस वक्त भी वो मुझसे कुछ हम कलाम हो के बात कर रहा था वो हमजाद। तो ऑडियो का जो मसला आया या तो उस हमजाद ने पैदा किया कि ताकि कुछ रिकॉर्ड ना हो सके, वो अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहता था, या फिर माइक में मसला आ गया, मुझे नहीं पता। लेकिन माइक ने बाद में काम ठीक किया है, हो सकता है माइक का मसला हो, लेकिन बाद में काम ठीक किया है माइक ने। तो इसलिए मैंने सोचा वहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम करने के बाद उसको मैं लाहौर जब जाऊँगा तो उसको एडिट करूँगा और एडिट करके आपको ये वाला प्रोग्राम में इंशाल्लाह दिखाऊँगा कि अब हम वहाँ पे, ये तो क्लियर है कि हम रिकॉर्ड करेंगे, वो मौजूद है। मैं दोबारा भी वहाँ पे गया हूँ उस जगह पे प्रोग्राम करने के बाद, तो वो हमजाद वो अभी भी मौजूद है, अभी भी अपना महसूस करवा रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम अगला जो प्रोग्राम करेंगे उसमें उस हमजाद को ना सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे बल्कि उसको रिलैक्स करके मुतमईन करके हम यहाँ से भेज भी देंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि वो जो चाहता है उसका काम हो जाए और वो उसकी जो हम हेल्प कर सकते हैं हेल्प करें और वहाँ से वो चला जाए। सो ये थी आज की ऑफ कैमरा स्टोरीज़। ऑफ कैमरा स्टोरी में आप भी अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं जी आप हमारी कहानी नहीं सुना रहे, तो भाई जो आपसे पहले लोगों ने कहानी भेजी हुई है पहले मैं उनकी सुनाऊंगा। जैसे ही आपका नंबर आएगा, कहानी का कहता इसलिए हूँ कि आपको भी लाजमी मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करूँगा, लेकिन उस तरतीब के साथ जो आपसे पहले भेज चुके हैं पहले उनकी कहानी, फिर अगला मैंने नंबरिंग दी हुई है। लाइक अगर किसी ने भेजी हुई है, एक का नंबर है 40, फिर उसके बाद 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, ऐसे इस तरतीब से सुनाता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने अभी भेजी है तो मैं आपकी पहले सुना दूँ। नो, जिन्होंने पहले भेजी हुई है पहले उनकी सुनाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका नंबर भी आ जाएगा। इसलिए आप लोग नाराज़ ना हो, सबका नंबर इंशाल्लाह कहानी में आएगा। मेरे लिए ऐसा कोई नहीं है जिसने आज भेजी है कोई मेरा अपना रिश्तेदार या दोस्त है तो सुना दूँगा। नो, सुनाऊँगा तरतीब से, मेरिट पे, ऐसे नहीं कि मैं दोस्ती निभाऊँ। सो आप भी अपनी कहानी भेजिए मुझे mmtvraz@gmail.com लिखा हुआ भी है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर मेल करें या फिर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है पाकिस्तान से जो आप भेजना चाहेंगे 0313665500, इस पर आप वॉइस मैसेज करें या आप कहानी को लिख के भेजें। और जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +923136655500। रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। इस पर आप कहानी भेजिए वॉइस मैसेज की सूरत में या फिर आप लिख के भेजिए और इंतज़ार करिए। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल कर दूंगा। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता है, मेरे देखने वाली तमाम इस फैमिली को अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।